Hello everyone, welcome you all on Focus on Study। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के हम यानी कि रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान के हम पढ़ने वाले हैं, MCQs सॉल्व करेंगे। जैसे ही इसके साथ ही हमने जैसे ये पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं बायोलॉजी की आपको MCQ करा चुकी हूँ। आज केमिस्ट्री, ऐसे ही फिजिक्स के भी डेली एक सभी सब्जेक्ट्स का एक प्रैक्टिस सेट मैं लेके आऊँगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, साथ में जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं वो भी हैं, बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे अभी तैयारी जिन्होंने करनी शुरू ही की है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्लास, और जो काफ़ी समय से कर रहे हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। आप इसकी अगर इस सेशन की टेलीग्राम आपको चाहिए है PDF, तो आप टेलीग्राम फोकस ऑन स्टडी बाय रितु एंड सीमा नाम से ही हमारा टेलीग्राम है, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID है फोकस ऑन स्टडी 27। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन है खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, या ऊपर उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व। किससे? प्राकृतिक तत्व से। एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो प्राकृतिक। देखो भैया, अब ये परमाणु क्या होता है? अगर मैं परमाणु की बात करूं तो ये किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई परमाणु होती है, ठीक है, जिसमें रासायनिक गुण होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें रासायनिक गुण होते हैं। देखो, चाहे कोई भी आपने पढ़ा होगा ना, पदार्थ की अवस्थाएं आपने पढ़ी होगी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और आयनन। ये जितने भी आपकी अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो आपका ठोस है, द्रव है या फिर गैस है, और अब हम पढ़ने लग गए हैं प्लाज्मा और आयनन, जिसको बोस कंडेंसेट भी हम बोलते हैं ना, वो ये सारी की सारी जो आपकी अवस्थाएं होती हैं ये सब परमाणु से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? परमाणु से बनी होती हैं। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? क्या पूछा गया है आपसे इसमें कि दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में संयोग मतलब मिलते हैं तो क्या पदार्थ बनता है? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ बनता है। क्या वो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर ठोस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे कहते हैं यौगिक। अगर मैं यौगिक के बारे में देखूं तो दो या दो से अधिक तत्वों, रासायनिक तत्वों से मिलकर बनता है आपका यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के निश्चित अनुपात में निश्चित
अनुपात में मेल से बना। अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं तो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वाटर, यानी कि पानी। ठीक है, ये पानी कैसे लिखते हैं हम, H2O। ये किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, दो अलग अलग रासायनिक तत्वों के मिलने से बना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक यौगिक। अगर मैं यौगिक की आपको कुछ विशेषताएं बताऊं तो जब भी यौगिक बनते हैं ना, तो उसमें या तो प्रकाश का, किसका, प्रकाश या फिर ऊष्मा या तो निकलेंगी, ठीक है, या फिर उनका अवशोषण हो जाएगा, या फिर वो अंदर खींच ली जाएंगी, ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर हम किसी निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका मिश्रण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वो बन जाएगा आपका मिश्रण। अगर मैं मिश्रण की बात करूं तो जो मिश्रण होता है उसे भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। किससे, भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है मिश्रण को। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आपको मिट्टी इसका एक एग्जाम्पल है मिश्रण का, क्योंकि उसमें बहुत सारे कण और पदार्थ मिले हुए हैं, है ना, बहुत सारे कण और पदार्थ का मिश्रण होती है आपकी मिट्टी। अच्छा, मिश्रण में ज़रूरी नहीं है कि सब समान अनुपात में मिले होंगे। जैसे यौगिक में हमने एक निश्चित अनुपात पढ़ा, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि पदार्थ एक जो है निश्चित अनुपात में मिले हों, उनका अनुपात अलग अलग हो सकता है। असमान अनुपात में वो हो सकते हैं, में पदार्थ या फिर तत्व मिले होते हैं। उदाहरण के तौर पे मिट्टी। अच्छा, मिट्टी के अलावा आपका जो जल और शक्कर का मिश्रण होता है, हवा है या फिर चाय है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। मिश्रण जो हैं दो टाइप के होते हैं जनरली, वो दो टाइप होते हैं। एक आपका समांगी मिश्रण, क्या, समांगी और विषमांगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु के, धातु की भी चीज़ें दिखाएं वो और अधातु के भी गुण दिखाएं, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, उपधातु कहलाता है। उपधातुओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटलॉइड, जो आपके धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाती हैं। अगर मैं इनकी एग्जाम्पल आपको बताऊं तो बोरोन, सिलिकॉन, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम, ये आपकी 7 जो हैं उपधातु हैं। ठीक है, कुछ कुछ कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलेनियम, एस्टीन इनको भी कुछ सीमा तक उपधातु माना जाता है। जो आपकी ये उपधातु होती हैं, मेटलॉइड्स होती हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या होती हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक पदार्थ वो होते हैं जो आपके
अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लें और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बना दे, ऑक्साइड्स बना दे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। ये अर्धचालक होती हैं। वैसे तो ये अर्धचालक होती हैं, कभी कभी सुचालक भी हो जाती हैं, इसलिए ही ये दोनों श्रेणियों में आते हैं आपके धातु और उपधातु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है ना। हमने पढ़ा होगा आपने, जो विद्युत ये धातुओं के गुणधर्म होते हैं उनमें से एक प्रमुख गुणधर्म है कि वो विद्युत की सुचालक होती हैं, उनमें से लाइट पास हो जाती है। हमसे पूछा गया है तो धातु पर कुचालक होती है, बताएं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेड, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, लेड, ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्न में से किस धातु में धातुएं चमक पाई जाती है। ठीक है, चमकदार होती है वो अधातु, इनमें से कौन सी है, बताएं आप मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट भी और आयोडीन भी, यानी कि दोनों ही ऐसी अधातु हैं जिनमें चमक होती है। देखो ये भी काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको धातुओं और अधातुओं के जो गुणधर्म है वो बता देती हूँ एक बार। ये आप ऊपर हमने धातु के बारे में पढ़ा है, मैं आपको धातु के गुणधर्म बता देती हूँ। सबसे पहले पारे को छोड़कर, किसको, पारे को छोड़कर बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। धातुएं रूम टेम्परेचर पर, किस पे, कक्ष तापमान पर ठोस होती हैं, ठोस होती हैं। देखा है ना आपने, मरकरी क्या होता है, पारे को छोड़कर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। इसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। फिर आती है, इनमें चमक होती है, धातुएं चमकदार होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं तो इनके बाहरी कक्ष में, बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। ठीक है, ये हमेशा क्या करती हैं, डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्या कर देती है, दान कर देती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जो भी डोनेट करेगा वो होंगी धातुएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चालक होती हैं, साथ में ये स्नोरस होती है, मतलब अगर इनको आप हिट करोगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, ये इसकी कुछ मैंने आपको भौतिक गुण बताए हैं। जो अधातुएं होती हैं वे इनकी बिल्कुल विपरीत होती हैं, वो ना तो चमकदार होती ना ही स्नोरस होती, और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बताना है, निम्न में से कौन उपधातु है, क्या है, एक मेटेलोइड है। अभी मैंने ऊपर ही आपको पढ़ाया है कि आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टुलेरियम, ये सब क्या है, उपधातुएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी की सभी उपधातु हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा यौगिक है, इनमें से कौन से ऑप्शन में से एक यौगिक है, वायु, पारा, ओजोन, अमोनियम, कौन एक यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है, पढ़ाया है मैंने आपको ऊपर, जल क्या है, एक यौगिक है। क्यों, ऐसा क्यों है कि वो एक यौगिक है, क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। नहीं, वैसे पाया तो जाता है पर ये रीज़न नहीं है इसके यौगिक होने का। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, बिल्कुल बना है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 तत्व होते हैं, 2 भिन्न तत्व, यही इसका आंसर है। मैंने आपको बताया 2 भिन्न तत्व हैं,
एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, H2O। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज़रूरत होती है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है भाई कितना 8, कितना होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2-6। बाह्यतम कक्ष में 8 होने चाहिए ताकि ये अपनी एक पूरी कर पाए, अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके। तो इसलिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है फ्री, इसलिए 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए, और ये बना देते हैं आपका एक यौगिक। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है ना कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको नहीं आता है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको वो टॉपिक ज़रूर कराऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको सूची दी गई है, सूची 1 और 2, ठीक है भाई। इसमें ये ऑप्शंस दिए हैं आपको सही कूट का मिलान करना है। जैसे पूछा गया है ये पदार्थ किस तत्व से है, किस तत्व से बने हैं। तो हीरे की बात करूं तो हीरा कार्बन का एक एलोट्रोप है। कार्बन का एक क्या है, अपरूप या एलोट्रोप है। कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस, 3 इसके एलोट्रोप होते हैं। अब मैं बात करूँ संगमरमर की तो ये है कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम तत्व होता है इसमें। अगर मैं रेत यानी कि बालू की बात करूँ तो सिलिकॉन या सिलिकन, और माणिक्य की बात करूँ तो एल्यूमिनियम, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लें इस पे, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, बताओ भाई किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। देखो भाई, जो ये मिट्टी का तेल होता है ना, ये एक ज्वलनशील या दहनशील, जलने वाला दहनशील हाइड्रोकार्बन तरल मिट्टी का तेल होता है, ठीक है। दहनशील हाइड्रोकार्बन होता है ये, ठीक है, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, विमानन में, ठीक है, घरों में ईंधन के रूप में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है, क्या वो H2O है, ठीक है, क्या वो H2O है, क्या वो H2O2 है, NH3 है या फिर SO2 है। तो ऐसा एक ही पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, वो H2O यानी कि पानी, और ये एक यौगिक है। क्या है, एक यौगिक है, किसका, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का एक यौगिक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है। वायु बताओ भाई क्या है। तो वायु है एक मिश्रण। क्या है, मिश्रण। जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है ये एक मिश्र धातु है जो आयरन और कार्बन का मिश्रण है। किसका, आयरन प्लस कार्बन का एक मिश्रण है। जो मिश्र धातु होती हैं उनमें रासायनिक बंध नहीं होते हैं, बॉन्ड नहीं होते हैं, रासायनिक बंध नहीं होते, ठीक है। और जो मिश्र धातु होंगी उनमें कम से कम एक धातु जरूर होगा, जबकि यो मिश्रण के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, मिश्रण के लिए ये नहीं होता है ऐसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु।
ना ही ये तत्व है, ना ही ये यौगिक है। ये क्या है? ये एक मिश्रण है। क्या है? ऊपरी क्वेश्चन में मैंने आपको कराया, वायु एक मिश्रण है। सजातीय क्या है? एक सजातीय मिश्रण है आपका वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था आपको बतानी है। आपने पढ़ी होंगी ठोस, द्रव या फिर गैस। ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन आपने पढ़ी है। चौथी है प्लाज्मा। ये क्वेश्चन ना रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। किस में पूछा गया था? रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी अब पूछी जाने लग गई है, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। BEC। क्या है? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ आपको ऐसी समझ नहीं आई है तो वो आप कमेंट कर दें, और कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप समझना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दें। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।